भक्तों की तुमने गाया विद्या सारी, भक्तों की तुमने गाया विद्या सारी। तेरी भी बात बाकी बिहारी, तेरी भी बात बाकी बिहारी। ये तेरे मन के तुझे आया मुरली वाले, तेरे मन के तुम ही आया मुरली वाले। मुझे चरणों में लगा श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा श्याम मुरली वाले। हो गया ऐसा जन्मों की मैं हूँ प्यासा, तेरे बगैर सवरिया, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं। फैलाओ फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, फैलाओ पसंद के प्यारे, बनाओ तुम्हारी पसंद के प्यारे, बनाओ बंगले, बनाओ बंगले बनिया तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके पकड़ लो, तुम आके पकड़ लो, तो कोई बात बने। सवरिया तेरे बगैर, सवरिया तेरे बगैर, सवरिया। भगवान राम से
एक बार नारद जी ने पूछा कि आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा कैसे करते हैं। भगवान राम ने नारद जी से कहा कि सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि मोहि तज सकल भरोसा। जो संपूर्ण संसार के भरोसा को छोड़ करके हमारा भजन करता हमारे आश्रित हो जाता है, जो संपूर्ण संसार के आश्रय को छोड़ करके जो पूर्ण रूप से हमारे प्रति समर्पित होकर के हमारे आश्रित होकर के जो हमारा भजन करता है, करहु सदा तिनकी रखवार और जिमि बाल कहीं राखे महतारी। तो उस भक्त की रक्षा मैं उसी प्रकार से करता हूँ कि जिस प्रकार से माँ अपने छोटे से बालक की रक्षा करती है, जिस प्रकार से अपने छोटे से बालक का पालन पोषण माँ करती है, जिस प्रकार से रक्षा छोटे से बालक की मां करती है कि बालक कहीं जाकर के कहीं गिर न जाए, कहीं उसको चोट न लग जाए, कहीं सर को बिच्छू न काट ले। माँ के पास में छोटा सा बच्चा लेटा हो, पेशाब कर दिया, ठंडी का मौसम है तो दूसरी तरफ लेटा लेता, उधर भी कर दिया तो अपने पेट पर लेटा लेता कि बच्चे को कोई ठंडी न लगे। स्वयं कष्ट सहन करने की, लेकिन बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। परमात्मा भगवान राम ने भी नारद जी से कहा कि जिस प्रकार से माँ कष्ट सह करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्त की रक्षा, चाहे कष्ट भी उठाना पड़े, लेकिन माँ की तरह मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। महाभारत की एक घटना है कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, 2 दिन के युद्ध में दुर्योधन के 10 भाई मार दिए गए, हजारों की संख्या में सेना मार दी गई। दुर्योधन मन में विचार करने लगा कि हमारे तरफ से युद्ध करने वाले इतने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा ऐसे महारथी होते हुए फिर भी हमारे 10 भाई मार दिए गए, हजारों की संख्या में सेना मार दी गई। और भीष्म पितामह के बाणों में, धनुष बाण में वो शक्ति सामर्थ्य है, यदि चाहे तो एक ही बाण में अर्जुन के रथ के सहित अर्जुन को हजारों किलोमीटर पहुंचा दे, लेकिन फिर भी वो 5 के 5 जीवित हैं और हमारे 10 मार दिए। दुर्योधन मन में विचार किया कि कारण क्या है। रात्रि में भीष्म पितामह के शिविर में आया और भीष्म पितामह के सामने ये बात रखी कि बाबा, आप में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है, उस पर कोई शंका नहीं कर सकता कि आप चाहें तो एक ही बाण में रथ के सहित अर्जुन को आप हजारों किलोमीटर दूर आप फेंक सकते हैं। आप में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। फिर भी 2 दिन के ही युद्ध में हमारे 10 भाई मार दिए गए, हजारों की संख्या में सेना भी मार दी गई, लेकिन वो अभी 5 के 5 जीवित हैं, उधर की एक भी सेना नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा कि क्या तुम्हारे मन में ये बात आ रही कि मैं आपकी तरफ से मन लगा करके नहीं लड़ता? क्या मैं 5 पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूँ? दुर्योधन ने कहा कि बाबा, मैंने ऐसी बात नहीं कही, लेकिन जो वास्तविकता है वो आपके सामने मैंने रखी है। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, ठीक है, मैं संकल्प करता हूं कि कल मैं 5 में से एक को जरूर मारूंगा, और हमको ये विश्वास है
कि उन पांचों भाइयों में इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि मैं एक को मारूंगा और चार के वियोग में अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कल पांडव का विनाश और कल युद्ध का समापन होगा, लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा। वो क्या? ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना और मैं उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तुमको मारने वाला तीनों लोगों में कोई पैदा नहीं हुआ है कि हमारे आशीर्वाद दे देने के बाद में तुमको मार सके। लेकिन ये बात केवल मैं जानूं, आप जानो और तुम्हारी भानुमति तीसरे के अलावा चौथे तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा ठीक। दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर से वापस चला गया, लेकिन उस परमात्मा से कौन सी बात छुपी है? यदि चींटी के पैर में भी घुंघरू बांध दिया जाए तो उसकी आवाज को भी परमात्मा सुन सकता है। तो कितनी बड़ी चींटी होती है और कितना बड़ा घुंघरू बनेगा पैर उस चींटी के पैर में बांधा जाएगा, लेकिन उसमें भी जो आवाज निकलेगी परमात्मा उसको भी सुनता है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने जब ये सुना कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल पांचों में से एक को युद्ध में मारेंगे, और हमको पता है कि पांचों में इतना प्रेम है कि एक के मरने के बाद में चार के वियोग में मर जाएंगे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को चिंता हुई, अर्जुन के शिविर में आए। रात्रि का समय है, 11 बज चुके हैं। अर्जुन सो रहे थे, अर्जुन को जगाए। अर्जुन उठ करके बैठे। द्वारकाधीश और रात में तो कम से कम सोने दो, सुबह युद्ध करना है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुमको पता नहीं है क्या? बाबा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल तुम पांचों में से वो एक को मारेंगे, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को टालने वाला इस धरातल पर कोई है ही नहीं। मैं भी नहीं टाल सकता, क्योंकि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा करे, ब्रह्मा जी अपनी लेखनी के द्वारा उस घटना को लिख देते हैं। उसको टालने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं है। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसको जरूर पूरा करेंगे। कल तुम पांचों में से एक को भीष्म पितामह जरूर मारेंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश से कहने लगे कि द्वारकाधीश तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या तुमको मरने की बात सुनकर के भी तुमको तनिक में चिंता न हुई? लोग मरने से कितना घबराते हैं, कितना चिंतित होते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि कल पांचों में से भीष्म पितामह मारेंगे एक को। और तुमको भी अर्जुन पता है कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को कोई टालने वाला इस धरातल पर है नहीं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा करने मन में संकल्प कर लिया उसको तो करके छोड़ेंगे ही। और तुमको ये पता भी है कि पांचों भाइयों में इतना स्नेह प्रेम है कि एक एक मरने के बाद में चार अपने आप उनके वियोग में मर जाओगे। और ये बात सुन करके भी तुमको चिंता न हुई। अर्जुन ने कहा कन्हैया हमको जो करना है वो तो हम कर ही रहे। हमारा जो कार्य है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, और आपका जो काम है वो आप करें। द्वारकाधीश ने कहा मतलब? अर्जुन ने कहा कि हमारा काम है आपके चरणों का निरंतर चिंतन करना, आपका निरंतर हृदय से चिंतन करना। वो तो मैं कर रहा हूँ, सोते जागते जागते उठते बैठते खाते पीते एक सेकंड के लिए भी मैं आपको नहीं अपने हृदय से निकालता। 24 घंटा मैं आपका चिंतन करता हूँ, और चिंता करने का काम हमारा नहीं है। चिंता करने का काम हमारा नहीं, ये काम आपका है। आप जानो, हम क्यों चिंता करें? बाबा ने प्रतिज्ञा की, बाबा जो करेंगे देखे जाएंगे।
अब हमारे मरने की चिंता, जीवन की चिंता हमको हमारे जीवन में होगा क्या, उसकी चिंता तो आप करें। अर्जुन की बात सुन करके द्वारिकाधीश मन में विचार करने लगे कि करे कि ऐसे ऐसे भक्त मिलते। द्रौपदी के शिविर में पहुंचे, आवाज लगाई, बहन द्रौपदी। द्रौपदी बाहर निकल करके आई, भैया क्या बात है, रात में 12 बजे आने का कारण? बहन कल तुम्हारी चूड़ी टूट जाएगी, कल तुम्हारा सिंदूर धुल जाएगा। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। तो द्रौपदी ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा अब एक ही उपाय बचा है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन वो एक उपाय बचा है। वो ये बचा है कि बाबा ने भानुमति को आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बुलाए। दुर्योधन की पत्नी भानुमति को आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बुलाए हैं, और भानुमति आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के पास पहुंचे उसके पहले मैं तुमको ले चलकर आशीर्वाद दिलवा देता हूं। और बाकी उनकी प्रतिज्ञा को टालने की शक्ति सामर्थ्य हमारे में भी नहीं। जाओ तुम बढ़िया सिंगर श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। द्रौपदी अंदर गई, 16 श्रृंगार करके तैयार हुई, चलने के लिए तैयार हुई। चलो भैया। द्वारिकाधीश ने कहा कि कोई दासी को साथ में ले लो, अकेले रात में जाना उचित नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि भैया अपने मुझे स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना ये भी अपराध है। दास दासियां तो सो गए हैं, अब उनको निजी स्वार्थ के लिए कष्ट दे रात में ये उचित नहीं है। ठीक है बहन, कपड़े ले जाओ, मैं ही दासी बन जाता। स्त्रियों के कपड़े पहन करके वो पूर्ण प्रार्थना पार्वती परमेश्वर जिनके रोम रोम प्रतिलाग यहाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो ब्रह्मा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दासी बन गया। दासी बन करके द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर के पास लेकर के गए। द्रौपदी अंदर जाने लगे, पैर में चप्पल थे। द्वारिकाधीश ने कहा कि बाबा इस समय पूजा पर बैठे होंगे, हमको पता है, वो रात भर सोए नहीं है, माला लेकर के बैठे हैं, हमारा ही भजन कर रहे हैं, और पूजा घर में चप्पल पहन करके जाना उचित नहीं है। द्रौपदी वापस लौटने लगी। भगवान ने कहा कि बहन यदि शुभ काम के लिए आगे पैर बढ़ाया जाए तो वापस नहीं लौटना चाहिए, तुम चप्पल वहीं पर उतार दो। द्रौपदी अपने चप्पल को उतार देती है। द्वारिकाधीश द्रौपदी की चप्पल को उठाए, अपने पीताम्बर में बांध करके पीठ पर लटका दिया। द्रौपदी अंदर गई, बाबा माला लेकर के बैठे हुए थे आंख बंद करके, और द्रौपदी जाकर के भीष्म पितामह के चरण को पकड़ ली। भीष्म पितामह मन में विचार करने लगे कि भानुमति को तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया था सुबह 4 बजे, और ये 3:30 बजे ही आ गया। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आधा घंटा पहले आ गई, आशीर्वाद तो देना ही है। आज पूरी रात बैठे रहेंगे, माला लेकर के जपते रहेंगे, लेकिन एक बार भी हमारे ध्यान में द्वारिकाधीश नहीं आया। अपराध हो गया शायद, एक प्रतिज्ञा कर। पूरी रात माला जपते रहे, लेकिन द्वारिकाधीश ध्यान में नहीं आया। अब आ गई है भानुमति, बुलाए थे ब्रह्म मुहूर्त में, चलो ठीक है, आधा घंटा पहले ही आ गई, आशीर्वाद देना ही आशीर्वाद देंगे, ये जाए, हम फिर अपना भजन करें। भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, और जो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भीष्म पितामह ने दिया, तब द्रौपदी बोली, बाबा आपने जो आशीर्वाद को दिया है ये खाली तो नहीं जाएगा। भीष्म पितामह के हाथों से माला छूट गई,
बाबा ने कहा कि बेटे तुमको यहाँ लगाने वाला कौन है? क्योंकि मैं आशीर्वाद देने के लिए भागवती को बुलाया था ब्रह्म मुहूर्त में और आ गए तुम। और मैंने जो प्रतिज्ञा की बात की थी केवल हम जानते, दुर्योधन और उनकी पत्नी भागवती तीन के अलावा चौथा जानता नहीं था तुमको लाने वाला कौन है। द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने दासी के साथ में आई हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी जिस कुल खानदान में तुम्हारी जैसी बेटी तुम्हारी जैसे बहू आ जाए उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती। तुमको जो दासी आई है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं। कम से कम एक बार दर्शन तो करा दो। बाहर खड़ी और जब भीष्म पितामह शिविर से बाहर निकल करके आए और जब ऐसा दृश्य देखे तो भीष्म पितामह फपक करके रो पड़े। द्वारिकाधीश आप इतना सामर्थ्यवान होते हुए आपकी वो शक्ति वो सामर्थ्य है। हमको पता है कि धृतराज सृष्टि लय हुए एक सेकंड में संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति सामर्थ्य आप में है। ये महाभारत का आप चाहें तो ये महाभारत का युद्ध एक सेकंड में समाप्त हो जाए। लेकिन आज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप दासी बन करके आए। चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमसे गलती हुई कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जिसकी रक्षा स्वयं आप कर रहे उनको मारने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा आप अपने धर्म का निर्वाहन कर रहे हैं और अपने धर्म का निर्वाहन आप पूर्ण रूप से कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे तो आपको पांडवों को हराने के लिए मारने के लिए जितना भी प्रयत्न करना चाहिए आप उसको पूर्ण रूप से कर रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि आज मैं आपके इस राजभक्ति पर प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहते हो मांगो। भीष्म पितामह ने कहा कि मांगना क्या है? जीवन अब तो समाप्त होने वाला है, कुछ दिन का और जीवन है, उसके लिए वे आपसे मांगो क्या? लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु एक काम करना, अंतिम समय में आकर के एक बार दर्शन देंगे, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंग राम कई आवत नाही। ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं। हजारों वर्ष बैठ कठिन तपस्या करने के बाद में भी अंतिम समय में आपका नाम मुझसे नहीं निकल पाता। तो हमें वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु मैं हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तप करूं और उसका कोई ये भी निश्चित क्लियर नहीं है कि मैं आपका नाम भी मुख से निकल पाए। लेकिन यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो अंतिम समय में आकर के प्रभु कम से कम एक बार दर्शन दे देना, बस यही लालसा यही अभिलाषा केवल जीवन का एक ही यही बचा। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी
कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूर्ण रूप से अपना जीवन, अपना सब कुछ, सर्वस्व उस परमात्मा को समर्पित कर देता है, जो परमात्मा अपने भक्त की रक्षा जिस प्रकार से माँ अपने छोटे बालक की करती है, उसी प्रकार से परमात्मा भी अपने भक्तों की रक्षा करता है। भगवान इस धरातल पर रावण, कुंभकर्ण, कंस दुराचारियों को मारने के लिए नहीं, उनका उद्धार करने के लिए जन्म लेता है। क्योंकि जिस प्रकार से ये भगवान का भजन करते हैं, शायद हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि किसी भी